सुरू असेल ना तहसील कशाला बंद राहते? राहते सर. हेलो सर. पवन सर. पवन सर. हेलो.
हेलो हेलो Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हेलो Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. प्रीवियस क्लास में हमने थेरीज पढ़े थे, ठीक है। देन ये क्लास मैंने सेल्फ एफिशिएंसी भी आपको पढ़ा दिया था कि इसमें क्या होता है, ठीक है। देन हेल्थ बिलीफ मॉडल्स में भी आपको बताया था कि आप पहले अपने क्लाइंट के साथ पर्सनल कुछ क्वेश्चंस है वो आप पहले उनसे डिस्कस करोगे जो बेसिक है। सभी में एक अलग अलग बिहेवियर होता है, सब में एक एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। किसी को किसी फूड से एलर्जी होती है, किसी को कोई फूड से प्रॉब्लम होती है, तो वो फूड के बारे में या वो उसके बारे में हम जानेंगे। देन उसके चेंजिंग बिहेवियर, अगर उनका बिहेवियर हम धीरे धीरे मॉडिफाई कर रहे हैं, हेल्थ की तरफ ज्यादा उनको उनका कॉन्शियसनेस ला रहे हैं कि आप प्रॉपर कॉन्शियस हो के आप कौन सा डाइट लेना है, ऑयली फूड को अवॉइड करना है, मैदा को अवॉइड करना है, तो हम उनके काफी जो रिस्क डिसीजेस है वो काफी पैमाने में कम होने लगती है। उनके बैरियर्स है, उनकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ से रिलेटेड, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। और उनको वो रिजल्ट देखने मिल रहा है देन, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इस चीज में और ज्यादा इंटरेस्ट हो रहे हैं कि हाँ, कि हम लोग अगर हेल्दी फूड खा रहे हैं तो मेरा शुगर कंट्रोल हो गया है, मैं प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ तो मेरा डायबिटीज की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, मैं प्रॉपर मेडिसिन ले रहा हूँ, टैबलेट ले रहा हूँ, डाइट ले रहा हूँ, तो मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम कम हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, उनको रिजल्ट शो हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपने डाइट की तरफ और प्रॉपर तरीके से ध्यान पूर्वक वो लोग डाइट लेंगे, ठीक है। देन हेल्थ बिलीफ हुई है, ठीक है। देन ये चेंजेस ऑफ मॉडल्स दिया है, बिहेवियर चेंजेस मॉडल्स, ठीक है। कैसे कैसे स्टेज बाय स्टेज चेंजेस होते हैं, जैसे हम हमारी भी क्वालिफिकेशन में हम स्टेज बाय स्टेज, जैसे 10th 12th फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन होते हैं, वैसे यहाँ पे भी स्टेजेस दिए हैं, स्टेजेस ऑफ चेंज, इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। is a process in which individuals progress through a series of 6 motivational stages, ठीक है। ये सारे मोटिवेशनल स्टेजेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स मेरी वॉइस आ रही है ना आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The contemplations, then contemplations and preparations, actions, maintenance, terminations, then reflects, ठीक है। ये सारे धीरे धीरे स्टेप 1 2 3 4, ये स्टेज 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 4, 1 बाय 1 स्टेजेस पे वो आपका जो क्लाइंट है उनका मोटिवेशनल स्टेज बढ़ेगा, उनके जो डाइट प्लान है उसमें भी चेंजेस आएंगे, उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो सब स्टेज बाय स्टेज मॉडल्स दिए हैं चेंजेस के। देन पहला स्टेजेस दिया है इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, इमोशनल एक्सेप्टेंसेस, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले उनको इन्फॉर्मेशन जितने भी है वो ले रहे हैं, देन उनको अवेयरनेस दे रहे हैं जिसके बारे में, एंड इमोशनल एक्सेप्टेंसेस जिसमें भी कि कोई कोई फूड होते हैं जो वो लोग नहीं खाते हैं,
कोई फूड होते हैं कि जो उनके जैसे अगर को मैंने आपको बताया था कि अगर वो अलग अलग रिलीजन से है तो वो काफी अलग अलग चीजों को अलग अलग फूडों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। देन देन सेकंड स्टेज दी है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, कॉन्फिडेंस इन एबिलिटी टू अडॉप्ट रिकमेंडेड बिहेवियर्स, ठीक है। देन उसमें हम कॉन्फिडेंस आता है कि वो नए बिहेवियर को, नए चीजों को रिकमेंड कर रहे हैं और अडॉप्ट कर रहे हैं। देन प्रिपरेशन इनिशिएटिव चेंजेस बाय, इनिशिएटिव ले रहे हैं किसमें, अपने चेंजेस में, बाय रिसॉल्विंग ambivalence, taking a frame commitment and develop specific action plan, ठीक है। वो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, ठीक है, हमारा ये प्लान है, हमारा ये डाइट है, तो उस चीजों को प्रॉपर तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देन एक्शन बिहेवियर सेल्स ट्रेनिंग एंड सोशल सपोर्ट्स, ठीक है। कहीं आप उनको एक्सरसाइज बता रहे हो, कोई वो योगा मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, अपने आप को वो स्किल्स ले रहे हैं, सोशल सपोर्ट ले रहे हैं कि ठीक है हमको ये चीजें, ये एक्टिविटीज करना चाहिए। देन मेंटेनेंस, जो भी वो चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं उसको मेंटेन करना है। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनकरेज सोशल एंड एनवायरमेंटल सपोर्ट, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं, उनका बिहेवियर चेंजेस हो रहा है और डाइट को लेके, हर चीज को लेके प्रॉब्लम जो भी है हमारे, इसको सॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे और एनकरेज कर रहे हैं खुद को कि सोशल और इन्वायरमेंटल सपोर्ट उनको मिले, ठीक है। ये स्टेजेस ऑफ चेंजेस दिए हैं, ये पिरामिड में के फॉर्म में दिया है। आप वन बाय वन जो स्टेजेस है प्रॉपर ड्राइंग के साथ इसको बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट दिया है मोटिवेशनल इंटरव्यू। यस, आपको उनके साथ में बहुत अच्छे से स्पीचफुली मोटिवेशनली वीडियो टॉक करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट स्टेज ऑफ अ चेंज मॉडल्स, फोकस ऑन स्ट्रेटेजीज टू मोडिफाई क्लाइंट्स टू बिल्ड कमिटमेंट, ठीक है। वो कमिटमेंट कर रहा है खुद से कि यस मुझे 3 मंथ्स के लिए या 2 मंथ्स के लिए या 1 मंथ के लिए मैं शुगर से कंट्रोल करूंगा, अपना शुगर कंटेंट कम लूंगा। तो वो क्या कर रहे हैं, आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उनको टारगेट दे रहे हैं। जो बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको भी एक टारगेट दिया जाता है कि उन लोग किस तरीके से अपने डाइट को फॉलो कर रहे हैं। मोटिवेशन कंसिडर्स अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, ठीक है। मोटिवेशन से क्या हो रहा है कि आप पहले से ही प्री प्रिपेयर हो रहे हो, रेडी हो रहे हो कि जब भी आपको मीठा खाने की या होगा या फिर जब भी आपको ऑयली फूड खाने की इच्छा होगी तो आप अपने आप को रेडीनेस कर रहे हैं कि मुझे खुद को अवॉइड करना है, मुझे वो फीलिंग्स को, वो डाइटिंग के लिए, वो चीज के लिए मुझे अवॉइड करना है। कैन पंचुलेट एंड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, patient centered counseling, resolve ambivalence, reduce resistance and encourage action, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप पेशेंट सेंटर्ड काउंसलिंग आप कर रहे हो, रिसॉल्विंग एम्बिवलेंस कर रहे हो, रिड्यूस रेजिस्टेंसेस एंड एनकरेज एक्शन, आप उनको एक्शन लेने के लिए हेल्प कर रहे हो, ठीक है। इतना समझ में आया, ये स्टेजेस समझ में आया गर्ल्स? हेलो, हेलो। मैम रिपीट करना है। ये स्टेजेस दिए हैं जिसमें वन बाय वन आप अपने क्लाइंट को एक मोटिवेशनल स्टेजेस में लाते हो जहाँ पे वो आपके सारे फूड्स को, जो जो बेटर गुड डाइट है उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। ये सारे स्टेजेस दिए हैं, सब में ही दिया है कि पहले स्टेज में आप उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उनको अवेयरनेस दे रहे हो, ठीक है। उनके इमोशनल या सोशल जो भी एक्सेप्टेंसेस है उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हो। देन नेक्स्ट स्टेज में आप उनको कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर रहे हो कि आपको जो भी हम बता रहे हैं, जो भी आपका जो बिहेवियर है या जो भी आपका फूड हैबिट है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस दे रहे हो। देन धीरे धीरे क्या हो रहा है, देन थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है कि आपका क्लाइंट जो है वो खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, जो भी चेंजेस है या जो भी कमिटमेंट है वो खुद के लिए जो ले रहे हैं, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। जैसे उनको शुगर नहीं खाना है या उनको डाइट फॉलो करना है प्रॉपर स्ट्रिक्टली, तो वो सब चीजों को वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। देन एक्शन, देन धीरे धीरे वो एक्शन लेने लगे, डाइट को लेके, हेल्थ को लेके, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या कोई स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहे हैं। देन मेंटेनेंस, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है उसको आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। ये सारे स्टेजेस हो गए हैं आपके। देन मोटिवेशनल इंटरव्यू में आप उनके साथ में डिस्कस कर रहे हो, क्लाइंट के साथ बातें कर रहे हो और बिल्डअप कर रहे हो कमिटमेंट उनके साथ में कि अगर आप मेरे साथ में अगर ये कमिटमेंट कर रहे हो कि आप 1 मंथ के लिए शुगर नहीं खा रहे हो या फूड, ये जो
जो फास्ट फूड है आप वो अवॉइड कर रहे हो। तो एक तरीके का मोटिवेशनल इंटरव्यूज आप उनके साथ में ले रहे हो, जिसमें कि वो क्लाइंट भी खुद को तैयार कर रहा है कि हाँ मुझे एक अच्छी डाइट लेनी है, तो वो खुद को भी एनकरेज कर रहे हैं, वो खुद को भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि मुझे जो जो भी फास्ट फूड है या ड्राई फूड डीप फ्राई फूड है या फिर जो अनहेल्दी फूड्स है मेरे को वो नहीं खाना है। ठीक है। देन बेसिक प्रिंसिपल्स दिए मोटिवेशनल इंटरव्यू में, नहीं मैम। एक्सप्रेस एम्पैथी। हाँ, मैम एम्बिवलेंस मतलब क्या है? रिसॉल्व एम्बिलेंस मतलब जो भी उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर जो है उसमें वो चीजें अडॉप्ट करते हैं वो अपने अंदर में। रिड्यूस रेजिस्टेंस मतलब जो भी अपने अंदर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी बॉडी बोल रही है कि नहीं आपको खाना ही है, ठीक है, लेकिन आप उस चीज को कंट्रोल कर रहे हो, रेजिस्टेंस को अपने बरोबर प्रॉपर फॉलो कर रहे हो कि नहीं मुझे जो रूल्स दिया है मैंने वो फॉलो करना ही है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। कई बार ऐसा होता है कि डाइट प्रॉपर देने के बाद भी कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले पाते हैं, अपना काउंसलिंग करा लेते हैं। ठीक है। कई बार अपने डाइट को फॉलो करने के लिए वो लोग बहुत बार अपनी ही चीजों से लड़ते हैं, जैसे कि उनको अगर घर पे कोई डाइट फूड प्रॉपर से नहीं मिल रहा है, जो आपने उनको दिया है, उनको बताया है कि आपको ओट्स खाना है, बट आपने मैंने आपको एक और थी बताया था जिसमें कि क्लाइंट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने डाइट फूड की, जिसमें वो खुद ही अपने लिए सेल्फली प्रिपेयर कर रहा है, डिपेंड नहीं है वो किसी पे भी कि अपने स्पाउस पे या अपने फैमिली मेंबर पे कि आप मुझे फूड प्रिपेयर करके दोगे। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अगर वो खुद को हम उनसे मोटिवेशनल टॉक कर रहे हैं तो वो खुद को एक स्टेज में ला रहे हैं जिसमें कि वो खुद ही फोकस करते हैं और स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप उनको प्रॉपर बिल्डअप करते हो और उनके साथ में आप कमिटमेंट ले रहे हो कि ठीक है हम जो डिस्कस कर रहे हैं दोनों और आपके लिए ये बेनिफिशियल है और आपको ये चीजें करनी है, तो वो भी एक तरीके से आगे से कमिटमेंट दे रहे हैं आपको और आप क्या कर रहे हो उसको मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि आप पेशेंट सेंटर्ड काउंसलिंग कर रहे हो कि पेशेंट से जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप में सॉल्व कर रहा है। रिजॉल्विंग एम्बिनेस मतलब वो अपने अपने प्रॉब्लम्स को ही अपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो उसको खुद ही सॉल्व कर रहा है, खुद ही प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा है। रिड्यूस रेजिस्टेंस अपने जो बॉडी से जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, जो उसको जिस चीज से उसको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज को खाने से वो रोक रहा है खुद को। और एनकरेज एक्शन अपने आप को एनकरेज कर रहा है कि वो अपने आप को एक एक्शन लेने में इन्वॉल्व कर सके ज्यादा से ज्यादा। देन बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, एक्सप्रेस एम्पैथी जैसे कि एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्लाइंट पर्सपेक्टिव। आपको हर बार जरूरी नहीं है कि आपका ही पर्सपेक्टिव या आपका ही ओपिनियन उनको उनको सही लगे। आपको सबसे पहले तो उनके ही जो भी चीजें हैं, जो भी उनके कल्चर है, जो भी उनके पर्सपेक्टिव है अपने डाइट को लेके या अपनी चीजों को लेके, आपको वो चीज को एक्सेप्ट करना है या समझना है, उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। डेवलप डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्रेजेंट बिहेवियर एंड गोल्स। ठीक है। आपको डेवलप करना है उनकी जो भी बिटवीन किसके बीच में जो डिस्क्रिपेंसी है उनकी, जो अभी की जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट बिहेवियर है और उनके आने वाले गोल्स को उनको क्या अचीव करना है, उन दोनों को आपको बरोबर समझना है। अवॉइड escalating resistance, defensive denial, arguing, showing reluctance मतलब आपको ऐसे चीजों को अवॉइड करना है जिसमें नेगेटिविटी शो हो। आप अगर उनकी बातों को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो या आप उनको एकदम से निग्लेक्ट कर रहे हो तो उस तरीके से नहीं हो पाएगा। आपको उनके साथ आर्गुमेंट नहीं करनी है, आपको उनके साथ डिनाइल नहीं करनी है, आपको उनके साथ कोई भी एक जो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है या फिर बिहेवियर जो होता है कि हमारा हमारे क्लाइंट के साथ नहीं पड़ रहा है, वैसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए उनके साथ। सपोर्ट सेल्फ एफिशिएंसी, आपको उनको सपोर्ट करना है कि यस अगर आप चाहो तो आप प्रॉपर कर सकते हो। तो उनको क्या कर रहे हैं, उनको सेल्फ एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको खुद में एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हो। भले ही वो पेशेंट कितना भी नेगेटिव में हो गया बट आप उनको फिर भी पॉजिटिविटी दे रहे हो कि नहीं आप कर सकते हो। आप कई पेशेंट्स कर पाए हैं तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। तो आप उनको एक इंटरव्यू के थ्रू आप उनको मोटिवेट कर रहे हो। कितना समझ में आया गर्ल्स?
हेलो। Yes, ma'am. तो बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए। देन उसके बाद है स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। ठीक है, आप स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी में क्या कर रहे हो, लिसन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको उनको सुनना है प्रॉपर तरीके से, मायरर से मायरर जो भी छोटी से छोटी बात है उनकी। Then elect self motivational statements, opportunity for clients to make arguments for change। अगर आपको क्लाइंट कुछ बोल रहा है कि ये डाइट में प्रॉपर नहीं कर सकता हूँ, ये चीज मुझसे नहीं हो पा रही है, तो आप उनको एक पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है उनको। Then request clarifications, formulate reflective listening statement of previous statements, reinforce self motivational statements, change roles। ठीक है, आपको धीरे 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 उनको क्लेरिफिकेशन देने के साथ साथ उनको अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट है, प्रीवियस स्टेटमेंट्स और अभी जो उनके धीरे धीरे जो बिहेवियर में उनके चेंजेस आ रहे हैं, आपको वो दोनों स्टेटमेंट पे प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। और हर एक स्टेटमेंट में जब वो अगेंस्ट है आपके, तब का आपका बिहेवियर, और उसके बाद अगर आप वो उनका नेगेटिव पॉजिटिव बिहेवियर हो रहा है, तभी भी आप में एक चेंजिंग उनको रोल करने का आप में अंदर वो कैपेबिलिटी चाहिए। ठीक है, जब वो नेगेटिव में थे तभी भी आप उनको पॉजिटिविटी दे रहे थे, जब वो पॉजिटिव है तभी भी आप उनको पॉजिटिव स्टेटमेंट में ही बात कर रहे हो। ठीक है, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटीज, कंसर्न एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, आप उनको क्वेश्चन दे रहे हो, मैंने आपको बताया था कई बार ऐसे आपको आपको उनको क्लास में या कोई डिस्कशन रूम में आप उनके साथ डिस्कस कर रहे हो, या कोई 2-3 क्लाइंट्स के साथ मिलके आप डिस्कस कर रहे हो कि सभी हार्ट पेशेंट्स है और सभी की क्या क्या कंडीशन है, आप उनको सबको एक रूम में बैठा दिए, फिर देन वो धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक दूसरे का क्या ओपिनियन है, क्या डाइट को लेके, किसको रिकवर हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन उनके साथ में डिस्कस कर रहे हो, जिसमें कि आप उनसे इंटरव्यू ले रहे हो या उनसे बात कर रहे हो। ठीक है, देन बिहेवियर चेंजेस मॉडल्स में, हेल्थ बिहेवियर चेंजेस मेथड्स में 2 मेन फाउंडेशंस है, वो है इंपॉर्टेंस एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो और उनमें कितना कॉन्फिडेंस रहता है, ये चीज दोनों चीज इंपॉर्टेंट है आप में। and use in assessing readiness to change and designing interventions। ठीक है, आप में असेसिंग चाहिए कि आप जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कि आपको रेडीनेस रहना चाहिए टू चेंज एंड डिजाइन एंड इंटरवेंशन। जो भी टाइम टू टाइम आपको उनको डाइट के लिए कुछ चेंजेस बताने हैं, टाइम टू टाइम आप उनको कोई ना कोई नई चीजों को ऐड करने लगाना है। अगर आप उनको 6 महीने से एक ही डाइट बता रहे हो, तो वो भी बोर हो जाएंगे, वो भी यही सोचेंगे कि मैं इस बार भी जाऊंगा तो आप उनको वही डाइट देने वाले हो। तो आप क्या कर रहे हो, वो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद जो भी आ रहे हैं, तो आप उनके डाइट में और कुछ चेंजेस ला रहे हो, उनको कुछ फूड को अलाउड कर रहे हैं खाने को, कुछ फूड को फिर से आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाकी चीजों को भी उनको खाने मिले। ठीक है, बाकी सप्लीमेंट्स भी वो ले सकें। देन काउंसलिंग एंड इंटरनल प्रोसेस फॉर द क्लाइंट। इंटरनल प्रोसेस होने के लिए, उनका इंटरनल प्रोग्रेस होने के लिए क्लाइंट सेंटरेड जरूरी है, उनसे काउंसलिंग करना जरूरी है। अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इन्वॉल्वमेंट इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, उनको एक ऐसे प्रोसेस में डालना जरूरी है जहाँ पे कि वो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर आपको शो करे कि वो खुद ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। The elements of the interpersonal relationship between the counselors and the clients, focus on the dynamics of communications। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है ये एलिमेंट्स, जिसमें भी आपका क्लाइंट के साथ में आपका बॉन्ड रिलेशनशिप बना रहे, वो है आपका डायनामिक कम्युनिकेशंस। ठीक है, आपका जिस तरीके से आपका पेशेंट से बात कम्युनिकेशंस रहेगा, जिस तरीके से आप पेशेंट से बात कर रहे हो, क्लाइंट से बात कर रहे हो, वही उसी के बिल्डअप पे आपका और आपके क्लाइंट का बिहेवियर डिपेंड करता है। एंड मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कुछ कुछ मॉडल्स दिए हैं। पैटर्नलिस्टिक मॉडल्स, द पेशेंट एक्यूजेस टू प्रोफेशनल अथॉरिटी।
ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसमें जो भी आप उसको प्रोफेशनली जो भी अथॉराइज देते हो वो उसको यूज करता है, एक्यूज करता है। Then informed models to providers gives informations to enables the patients to make an informed choice। ठीक है, इनको informations देते हैं एंड उनको एबल कर बनाते हैं पेशेंट्स को कि आपको किस किस चीजें की क्या क्या चीजों को आपको चॉइस करना है। Share it models to provide and patients share all stage of decision making equality। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, डिसीजन लेने के लिए आप दोनों पेशेंट और क्लाइंट जो काउंसलर है दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से आपको डाइट लेना है, किस तरीके से आपको सप्लीमेंट्स लेना है। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग मॉडल्स है रिलेटेड टू काउंसलिंग प्रोसेस। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यूट्रिशनल काउंसलिंग मॉडल्स में गोल्स दिए हैं, ये सब पॉइंट्स है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है गर्ल्स, आपको कोई टॉपिक नहीं समझा है क्लियर? मैम हाँ जो बिहेवियर थेरेपी है हाँ उसमें जो 3 टाइप्स दिए हुए हैं ना, क्लासिकल, ऑपरेट, क्लासिकल कंडीशन वगैरह। हाँ तो जब मैंने रिसर्च किया तो उसके टाइप्स कुछ और बता रहे, और जो क्लासिकल काउंसलिंग या ऑपरेट काउंसलिंग और मॉडलिंग है वो टेक्निक बता रहे बिहेवियर। क्या बोल रहे हो आरती? मैम एक सेकंड में एक स्लाइड शेयर करूँ आपको? हाँ करो। मैम इज इट विजिबल? विजिबल। मैम जैसे यहाँ पे बिहेवियर दिया है, व्हाट इज बिहेवियर थेरेपी, एंड जब यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी दे रहे हैं तो टाइप्स ये वाले बता रहे हैं, अप्लाइड बिहेवियर वगैरह। और टेक्निक्स में क्लासिकल कंडीशन, उसके सब टाइप्स और ऑपरेट कंडीशन बता रहे हैं। हाँ बेटा बरोबर तो है। तो मैम टाइप्स और टेक्निक्स में डिफरेंस आ जाता है ना? किसमें? टाइप्स और टेक्निक्स तो अलग हो जाती है ना, उस चीज को यूज करने की टेक्निक और उस चीज नहीं को नहीं, टाइप्स और टेक्निक्स मतलब टाइप टेक्निक्स दो तरह की है, तो दो तरह की को हम टाइप भी बोल सकते हैं कि दो तरीके के हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन टी भी है और ब्लैक टी भी है, तो आप उसको टेक्निक दोनों के अलग अलग है, आप उसको टाइप भी बोल सकते हो। ठीक है, पर उसमें जो रिलेटेड कंटेंट है स्पेसिफिक न्यूट्रिशन काउंसलिंग से ही रिलेटेड है कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में भी ये सेम कंडीशन और सेम थेरेपीज को अप्लाई किया जाता है। हेलो। मैम वैसे तो स्पेसिफिक तो किसी भी वेबसाइट पे नहीं देते, थेरेटिकल अप्रोचेस डाले तो हर एक फील्ड में अलग अलग थेरेटिकल अप्रोचेस प्रॉपरली न्यूट्रिशन का तो मिल नहीं रहा तो था। आप काउंसलिंग डालो, सामने में आगे पीछे में काउंसलिंग डालो, काउंसलिंग रिलेटेड टू ऑपरेंट कंडीशन थेरेपी में ऐसा डाल के देखो, पूरा स्टेटमेंट डाल के लिखो प्रॉपर। ओके, और जो भी मिलता है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है आरती? यस मैम। और किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? मुझे तो आपके क्लास में से कुछ लड़कियों के डाइट प्लान्स मिले हैं। ठीक है, किसी किसी लड़कियों ने सिर्फ मुझे सब्जी में एक ही सब्जी ऐड करके दिया है। आप आपने सिर्फ एक ही दिन का प्लान बनाया है क्या? आपको एज्यूम करना है कि आप 1 वीक का प्लान कर रहे हो, तो 1 वीक का प्लान आपका हर एक कंटिन्यूसली चल ही जा रहा है। तो आप सब्जी में कौन से नॉर्मली सब्जियां खा रहे हो? अभी जो सीजन है वो सीजन में आपको कौन से फूड ज्यादा मिलेंगे? आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अभी कम होते जाएंगे धीरे धीरे, तो कौन से फूड्स को ऐड करोगे अभी ज्यादा आप? हेलो। हेलो गर्ल्स, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। मैम कैबेज, कॉलीफ्लावर। ठीक है, सोयाबीन नट्स वाले जो है अभी अभी वो चीजों को ज्यादा आप ये करूंगी कि मटर, चना, राजमा, ये सब चीजों को आप ऐड करोगे अभी, क्योंकि ये सीजन में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं मिलने वाले ज्यादा।
अभी धीरे धीरे डिक्लाइन होते जाएंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आपको फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये चीजें तो मिल ही जाएंगी, ये नॉर्मल ही है। बट बाकी जो चीजें हैं, जो मेथी है या बाकी जो फूड ऑफ सीजनल बोल रहे हैं, चौलाई है, सेम है, वो अभी धीरे धीरे कम होती जाएंगी मार्केट में। तो अभी जो टाइम है, अभी ये सब जो राजमा, जो नट्स वाले जो चीजें है, वो चीजें आप रॉ वाले जो मटेरियल आप वो खाएंगे अभी ये टाइम पे। बरबटी, ये वाले वेजिटेबल्स को आप अडॉप्ट करेंगे अभी सब्जियों में। ठीक है। और कोशिश करो गर्ल्स, जब भी आप डाइट ले रहे हो तो सलाद भी साथ में उसके साथ लेने की कोशिश करो साथ ही साथ में। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, रेगुलरली आपको सलाद नहीं पॉसिबल है आप कंज्यूम कर पाना, तो 3 इन अ वीक या 2 इन अ वीक ऐसे भी आप ले सकते हो कि हफ्ते में 2 बार तो भी सलाद खा रहे हैं या हफ्ते में 3 बार तो भी आप सलाद ले रहे हो। ठीक है। अगर डेली नहीं आपके लिए पॉसिबल है तो आप उसका एक प्रॉपर टाइम बनाओ कि हाँ हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो भी हम सलाद को कंज्यूम करना है। आप फ्रूट रेगुलर नहीं ले पा रहे हो तो आप इस तरीके से प्लान बनाओ कि वीक में या हफ्ते में 1 बार या 2 बार हम फ्रूट को भी 1 बार कंज्यूम कर सके या जूस ले सके। ठीक है। अब ये कंडीशन में मुझे भी पता है कि दिन ब दिन सब चीजें बढ़ती जा रही है, पेट्रोल से लेके वेजिटेबल से लेके सभी के भाव बढ़ रहे हैं। फ्रूट्स वालों के भी भाव बहुत बढ़ गए हैं अभी। उन्होंने भी एकदम समय का फायदा उठा के बरोबर फ्रूट्स के भी रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो वो चीज जो आप अडॉप्ट कर सकते हो, जेन्युइनली वो प्लान बनाओ गर्ल्स, जिसको आप सच में अडॉप्ट कर रहे हो। ठीक है। मेरे को मिताली का आया है, चंचल का आया है प्लान, और 2 जन का आया है, और 2 लड़कियों के प्लान्स आए हैं मुझे। बाकी क्लास की गर्ल्स की लड़कियां सोए हैं अभी तक के। क्यों गर्ल्स, बाकी लड़कियों के क्यों नहीं आए हैं? आयशा ने भी मुझे भेजा प्लान। आयशा ने दिया है और सिर्फ मिताली ने दिया है। बाकी किसी ने भी नहीं सेंड किया है मुझे अभी तक डाइट। मतलब मैं ये समझू कि आप मैम सभी को ऐश्वर्या ने और मैंने किया है सेंड। मैम मैंने भी या सेंड किया है। ऐश्वर्या नायर। हाँ, ऐश्वर्या नायर का भी आया, 3 गर्ल्स का आया है। मैम है। मेरी मैम इसमें ही ऐश्वर्या आरती का भी सेंड किया है मैंने, हम दोनों का साथ में सेंड किया है। ओके ओके, तो मतलब 4 लड़कियों के आए हैं आपकी क्लास में से। तो जितने लड़की ने सेंड किया है वो प्रॉपर अपने डाइट को फॉलो कर रहे हैं गर्ल्स? हेलो हेलो। यस मैम, यस मैम। ओके ग्रेट। तो हमको आप मिनिमम हमारे जैसे कि आज की डेट है हमें 12, तो हमको 12 तारीख को नेक्स्ट मंथ 12 को आप हमको डिफरेंस शेयर करोगे कि आप में अपनी पर्सनालिटी में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आपको ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है। आप एक जगह पे अपना वेट अच्छे से प्रॉपर करके गिन कर प्रॉपर वेट को नोट करके रखो। अपनी हाइट प्रॉपर नोट करके रखो। अपना जो भी डायमेंशन है बॉडी का वो प्रॉपर आप मेजर करके रखो। एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है? मैम हाँ आरती बोलो। बट जिनका बीएमआई नॉर्मल आ रहा है या फिर फिजिकली फिट है तो फिर उनमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा? फिजिकली तो फिट है ना वो पूरे, तो ठीक है ना, बाय उनको कोई एसएसबी जरूरत और बाय नहीं है, बट फिजिकली भी। उनको कोई चेंजेस नहीं है, बट उनको इम्यूनिटी सिस्टम्स के लिए तो उनको डाइट लेना जरूरी है प्रॉपर। अब जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर बीएमआई रेट पे हो तो आपको हेल्दी फूड लेने की जरूरत नहीं है या न्यूट्रिशन लेने की जरूरत नहीं है। बीएमआई रेट आपका, अगर आप डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप अगर कर रहे हो तो आपका बीएमआई जब 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आप फिर से बीएमआई रेट अपना निकाल रहे हो, या तो वो बड़ा दिखेगा या तो वो आपको कम दिखेगा, या तो नहीं नहीं कर रहे तो वो कांस्टेंट रहेगा। कुछ तो चेंजेस आएगा आप में। ठीक है, समझ में आया इतना? और किसी को कोई डाउट है गर्ल्स, और कुछ पूछना है अभी? और 2 जन
एक जन का मेल आया मुझे, पूनम ने भेजा है। पूनम, आर यू इन क्लास? Yes, Okay. ma'am. Thank you, ma'am. ओके, एक मिनट है, पूनम का मैं चेक कर रही हूँ। बेटा आपने फिर से सब्जी में यहाँ पे फिर से कुछ एडिशन नहीं किया है। मैंने आपको कई कितने बार बोला है कि आपको वहाँ पे एक आइडियल्स डालना है वेजिटेबल्स की, आप कौन से सब्जी ले रहे हो डाइट में। देखो गर्ल्स, ये पूनम का प्लान है। ठीक है, इसमें मॉर्निंग में टी विद बिस्कुट ले रहे हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा एंड अदर्स, पोहा या उपमा या फिर इडली है या फिर उत्तपम है, वो चीज को भी ऐड करो उसमें। 1 सर्विंग ले रहे हैं। एंड फ्रूट्स प्लस एनी अदर। अब फ्रूट्स में भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, कभी एप्पल कभी बनाना, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैकेट में वो सब चीजें डालो आप। ठीक है, देन चपाती सब्जी। अब सब्जी में आप वहाँ पे लिखो ब्रैकेट में आपको कौन सी सब्जी ये टाइम पे मिलने वाली है, आप वो सब्जी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, नट्स है, जो भी चने की दाल है, जो भी आपको मिल रही है, आप वो सब सब्जी उसमें ऐड करो। ठीक है, देन सलाद है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स प्लस 1 एग्स। आप एग कितना ले रहे हो बेटा, वहाँ पे स्पेसिफाई करो आपको अंडा कितना चाहिए। एंड एनी अदर। 1 अब एनी egg. अदर्स क्या होता है, आप हर जगह पे एनी अदर कैसे लिख रहे हो, कुछ तो स्पेसिफाई करो उस डाइट में, Yes, ma'am. कुछ तो क्लियर करो। एनी अदर मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं एक अंडा खाने के बाद में कुछ भी डीप फ्राई और पोटैटो खा सकती हूँ मतलब। नहीं मैम, रोज ठीक है, रोज का लिखा है, मतलब कुछ भी ले सकते हैं ना रोज। ताकि एक तो ड्राई फ्रूट्स ले लिया या तो फिर एक ले लिया आपने, वहां पर डाला है बीच में, तो मैं क्या समझूंगी ड्राई फ्रूट के साथ आप एक ये भी ले रहे हो। नहीं मैम, ऐसा नहीं। प्लस मत करो ना, उसमें कॉमा आना चाहिए बेटा। प्लस मतलब उसमें आप ऐड कर रहे हो, कॉमा मतलब आप या तो ये कर रहे हो या तो वो कर रहे हो। ठीक है मैम। प्लस लेमन जूस, अब आप टी के साथ साथ आप लेमन जूस भी ले रहे हो, प्लस का मतलब होता है कि उसमें आप ऐड कर रहे हो। कॉमा का यूज करो बीच में। ओके मैम, सॉरी। ओके, बेड टाइम में आप ड्रिंकिंग वाटर, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ये जरूरी है गर्ल्स, बेड टाइम के वक्त आपको फ्रेश वाटर पी के सोना चाहिए, क्योंकि आप में जितने भी इम्प्योरिटीज है वो नाइट वो पूरा क्लियर हो जाता है आपका मॉर्निंग में। ठीक है, कभी भी सोते वक्त अच्छा ड्रिंक वाटर, अच्छा फ्रेश वाटर अपने ग्लास भर के या अच्छा पानी पी के सोना चाहिए आपने। ठीक है, वो भी पानी भी एकदम आपको स्पीडली नहीं लेना है, नॉर्मली आराम से बैठ के आपको पानी लेना है, वाटर लेना है। देन आपको जब फ्रेशअप होना है या वॉशरूम जाना है, वो होने के बाद देन आपको सोना चाहिए। ठीक है, अच्छा बनाया बेटा प्लान, बस थोड़ा सा और स्पेसिफाई करो चीजों को कि सब्जी में कौन सी सब्जी आएंगी, फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स आएंगे। हाँ ठीक है, मैम। ब्रेकफास्ट में पोहा उपमा ही दिया है, उसके अलावा भी कुछ और भी चीजें जो हम बनाते हैं, सिर्फ पोहा और उपमा नहीं बनाते हैं, कभी मेथी के पराठे बनाते हैं, कभी आलू के पराठे बनाते हैं। ठीक है, कभी ब्रेड ऑमलेट ही खा लेते हैं, कभी ब्रेड पकौड़ा खा लेते हैं। ठीक है, बाकी सबको भी आइडिया आ गई। अभी मैंने एक प्लान दिखा दिया आपको पूनम का, तो आप लोगों को भी बनाने में आसानी होगी। बट सबका जो इक्वेशन होगा वो गलत होगा, अलग अलग होगा, सॉरी। सबका जो इक्वेशन होगा, जो बीएमआई होगा वो अलग अलग होगा, तो उसी की बेस पर आपको अपना डाइट प्लान बनाना है। ठीक है गर्ल्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू गर्ल्स। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। पवन सर, बात करनी है आपसे। हेलो।